देश में चुनाव से पहले लोगों को महंगाई से राहत मिलने वाली है। महंगाई की मार को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती करने का फैसला किया है। ये खबरें आपने कई बार सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कटौती चुनाव से पहले ही क्यों? चुनाव से पहले ही क्यों याद आती है महंगाई की मार? पक्ष विपक्ष में होती है सियासी तकरार, लेकिन चुनाव होने के बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। न देश में बेरोजगारी होती है, न होता है भ्रष्टाचार और न होती है महंगाई की मार। सब भूल जाते हैं महंगा और सस्ते हुए तेल के दाम, और इसी के जरिए होती है देश में सबसे बड़ी धांधली, जो पैसों की नहीं लोकतंत्र के साथ होती है। आज हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों में राजनीतिक पार्टियों में ये तरीका सबसे आम हो चला है। चुनाव नजदीक आते ही केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल में एक्साइज ड्यूटी घटा देती है, तो राज्य सरकारें भी कहां पीछे रहने वाली हैं। राज्यों में तेल पर लगे टैक्स में कमी कर दी जाती है और तेल को लेकर सियासत कम तेल में ही सरपट दौड़ जाती है। मतदान होता है, प्रत्याशियों की जीत का ऐलान होता है और फिर पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगते हैं। नमस्कार, मैं हूँ ऋतिका यादव और आप देख रहे हैं कालखंड। इस पूरे गणित को समझने के लिए हम आपको कुछ साल पीछे लिए चलते हैं, जब देश में कांग्रेस की सरकार थी और विपक्ष बीजेपी की तरफ से थे। प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और तमाम ऐसे दिग्गज नेता जो वर्तमान सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। वही मंत्री जो सिर पर सिलेंडर लेकर कांग्रेस सरकार में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करते थे। खुलेआम मीडिया के सामने छाती ठोक कर दावा करते हुए कहते थे कि मौजूदा सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। ये दिल्ली सरकार की नाकामी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता में भारी आक्रोश है और सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि देश के प्रधानमंत्री इस मामले को गंभीरता से लें। जो पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसे वापस लें। ये बयान किसी और का नहीं बल्कि देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता संभाली तो उन्हें पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हुए नजर नहीं आए। ये बात हम हवाई भी नहीं कह रहे हैं, ये बातें आंकड़ों में सामने आई हैं, जिसमें साफ तौर दावा है कि पिछले 9 सालों के कार्यकाल में पेट्रोल 45% तो डीजल 75% से ज्यादा महंगा हुआ है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते आम लोगों पर हर रोज महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है। विपक्ष की आलोचनाओं के बावजूद सरकारी तेल कंपनियों द्वारा हर रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन अब पेट्रोल राजधानी दिल्ली में 96.58 रुपए प्रति लीटर और डीजल 89.76 रुपए प्रति लीटर के भाव पर मिल रहा है। इन आंकड़ों से ये साफ है कि बीते 9 सालों में पेट्रोल 45% तो डीजल 75% महंगा हो चुका है। लेकिन बावजूद इसके सरकार दामों में कटौती करने के बजाय दामों के साथ खेल करके सियासी समीकरण को साधने में कामयाब हो जाती है। चलिए आंकड़ों के जरिए चुनाव से पहले तेल के सियासी खेल को समझते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवंबर 2021 में यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव से पहले पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर का वैट कम कर दिया गया। इसी तरह का फैसला गुजरात और हिमाचल चुनाव से पहले भी लिया गया था। इन कटौतियों का फायदा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में भी मिला। चुनावी दौर में कुछ दिनों के लिए दामों में राहत देकर चुनाव जीतना और चुनाव जीतने के बाद पूरे कार्यकाल तक महंगाई के ग्राफ में लगातार बढ़ोतरी करना कितना जायज है। सवाल ये भी उठता है कि सस्ते तेल का फायदा आम लोगों को देने के अपने ही वादे में मोदी सरकार क्यों मुकर गई? जून 2010 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने पेट्रोल की कीमतों को बाजार के हवाले करने का फैसला लिया था। इसके बाद से सरकारी तेल कंपनियां पेट्रोल की कीमतें तय किया करती थी, लेकिन डीजल की कीमतों पर सरकार का नियंत्रण जारी था। डीजल को बाजार भाव से कम दाम पर बेचा जा रहा था, जिससे तेल कंपनियों को नुकसान हो रहा था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कच्चे तेल के दाम औंधे मुंह गिर गए, तब नवंबर 2014 से लेकर जनवरी 2016 के बीच मोदी सरकार ने 9 बार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी कर दी। पेट्रोल पर 11.77 रुपए और डीजल पर 13.47 रुपए प्रति लीटर की दर से एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया गया। वहीं कोविड काल में भी मांग में कमी के चलते कच्चे तेल के दाम गिर गए, तो मार्च 2020 से लेकर
अब तक केंद्र सरकार पेट्रोल पर 13 रुपए और डीजल पर 16 रुपए एक्साइज ड्यूटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के नाम पर टैक्स बढ़ा दिया और देश की जनता को कच्चे तेल की कीमतों में कमी होने के बावजूद उसका फायदा नहीं मिल पाया, जबकि सरकार लगातार लोगों की जेब पर झूठ बोलकर डाका डालती रही। फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कालखंड के साथ।